आज मैं अपनी कजन के साथ जा रहा था। छोड़ें जो भी है, कजन है कि नहीं है, उसका इंफरादी मामला है। मैं जा रहा था और मुझे पुलिस वालों ने रोका। गाड़ी में था वो। मुझे पुलिस वालों ने रोका और मुझे बाहर निकाल के उसने थप्पड़ मारा। मैं आपको अंदाजा नहीं कर सकता कि उसकी बात सुन के मैं कितना गमज़दा हो गया कि यार कोई भी औरत उसके साथ है, वो एक इज्जतदार घराने से है। पुलिस वाला कौन होता है उसको जज करने वाला? उसका क्या इख्तियार है उसको बाहर निकाल के थप्पड़ मारे? और उसने मौके पर 20,000 रुपए रिश्वत ली। ये ज्यादती नहीं है? अब यहां पर होना क्या चाहिए? कोई बंदा आपको रोके, सबसे पहले आपने देखना उसकी नेम प्लेट लगी हुई है कि नहीं। इस मौके पर जिस लड़के ने मुझे कॉल की थी, उसकी नेम प्लेट भी नहीं थी। मैंने उसको कहा कि अगर उसकी नेम प्लेट नहीं थी तो सबसे पहले आपको चाहिए था उसको कहते नेम प्लेट पहनो, मैं तब तुम्हारी बात सुनूंगा। नेम प्लेट लगाओ। दूसरी बात, कोई भी पुलिस वाला आपको जब रोकता है तो वो आपके सामान की तलाशी, गाड़ी की तलाशी ले सकता है, वो आपको नहीं जज कर सकता कि आप क्या कर रहे हैं। राइट? यहां पर तो कई पुलिस वाले ऐसे हैं जो कहते हैं अपना बटवा खोलते अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करा। वो कौन है डॉक्यूमेंट्स चेक करने वाला? आपकी गाड़ी के, आपके बाइक के डॉक्यूमेंट्स वार्डन पुलिस चेक कर सकती है, आम पुलिस वाला नहीं चेक कर सकता। राइट? तो आपके सामान की तलाशी लेने वाले पुलिस के इख्तियारात अलग हैं और आपके कागजात और दस्तावेजात की तलाशी लेने वाले पुलिस वार्डन के इख्तियारात अलग हैं। लोगों को यह पता लग जाए कि नाका लगाना कितना जरूरी है और नाके पर किस रैंक का ऑफिसर होना चाहिए। कैसे पता लगेगा कि वो सब इंस्पेक्टर है? सामने लिखा होगा एक पट्टी पे उसका नाम है, दूसरी पट्टी पे लिखा होगा कि वो एएसआई है या वो कांस्टेबल है या वो एसएचओ है या वो एसआई है, लिखा होगा। राइट? अगर वो उसने पट्टी उतारी हुई है नेम प्लेट वाली, कोई इख्तियार नहीं है उसका। अगर वो एसआई रैंक से छोटा है, कोई इख्तियार नहीं है उसका। ये सारी चीजें। और इसके बाद अगर वो एसआई भी है, उसके बाद भी वो आपको सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं रोक सकता कि आप किसी लड़की के साथ जा रहे हैं। उसको कोई कानून ये इख्तियार नहीं देता। बड़ी प्यारी बात की है आपने। ये बदकिस्मती है हमारी। आज से 2-4 दिन कबल हमारा एक एहसन रमजान है, स्नूकर चैंपियन, वो बिलियर्ड खेल रहा था। उसको वहां से उठा के ले गए और ये पूरा तमाशा पूरे पाकिस्तान ने देखा क्या हुआ। उस तमाशे से एक रात पहले की मैं आपको बात बताता हूँ। मैं यहाँ पर किसी दोस्त के साथ गया एक पिज्जा पॉइंट पर। दूर से एक बंदा भागा आया मेरे पास, कहता है मतीन भाई आपका फैन, आपका फॉलोअर। कैसे मतीन भाई, तबीयत ठीक है? मैंने कहा ठीक। मतीन भाई मुझे आपकी कल बड़ी याद आई। मैंने कहा क्या हुआ? कहता मतीन भाई मैं दुकानदारी करता हूं, मैं ताजर हूं, मैं करोड़पति बंदा हूं। 10-11 बजे के बाद अपना स्ट्रेस उतारने के लिए ना मैं स्नूकर खेलने जाता हूं। स्नूकर खेलना बुरी बात नहीं है, ये गेम है, ये अलाउड है, इंटरनेशनल गेम है, इसको खेला जाता है। कहता मतीन भाई मैं स्नूकर खेलने चला गया। 10-12 हम जितने भी ताजर हैं इकट्ठे होकर स्नूकर खेल रहे थे। 4-5 पुलिस वाले आए, हमें उठा के ले गए, थाने चले गए। उधर जाके हमारी लिटर परेड शुरू कर दी। तुसी चर्स बेच दियो, तुसी जुआ खेल दियो, ये वो बला टला। मैंने अपने रेफरेंस डाले, सब कुछ डाला, उसके बावजूद हम सबसे 10-10 हजार रुपए लिया गया 8 बंदों से, और फिर हमें मौके पर छोड़ा गया। ये काम उसने कर दिया। अब अगली ड्यूटी क्या बनती थी? मेरे पास आया था मशवरे के लिए। मैंने उसको कहा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें 1-1 रुपया मैं पूरा करके ना दूं तो मेरा नाम मियां अब्दुल मतीन नहीं है। सर मैंने इस्तगासा फाइल करना था, मैंने उनकी सीडीआर निकाल देनी थी। अगर ये जुआ करते हुए पकड़े गए हैं तो इनके ऊपर पर्चा क्यों नहीं काटा गया? और अगर इन्होंने जुआ नहीं खेला था तो इनको फिर आप थाने में लेकर क्यों गए हैं? ये वो साबित ही नहीं कर सकते थे मेरे साथ। राइट? लेकिन बदकिस्मती ये हुई एहतिशाम भाई, वो कहता है मतीन भाई ਅਸੀਂ ਤਾਜਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ कर देंगे, लेकिन बादो पुलिस वाले सानू बड़ा तंग करेंगे। एहतिशाम भाई आपके सवाल का जवाब ही ये है, बुज़दिली। जब तक अवाम बुज़दिल रहेगी ना सर, इनको टॉर्चर किया जाएगा, हरासा किया जाएगा। आपने मुझे बताया कि वो उठा के ले गए, 9C डाल दी, ये डाल दिया, वो डाल दिया, आपके ऊपर झूठा पर्चा डाल दिया, ओके। अब उनकी नस्लों तक क़यामत आपने पीछे उनके भागना। लोग नहीं भागते, डरपोक हैं। मेरे कई क्लाइंट हैं, मैं अन्यथा फेसबुक पे पोस्ट डाल देता हूं, मैं इस थाने की खैर नहीं, उस थाने की खैर नहीं, बाद में क्लाइंट ही भागा होता। जो बुज़दिल क्लाइंट है ना सर, उसका बहादुर वकील कुछ नहीं कर सकता। आप खड़े हो, बैंड बजाना हमारा काम है। और सर एक तरफ अगर पुलिस वाले तो दूसरी तरफ वकील है। ये बैलेंस हमने क्रिएट किया हुआ है।
हम कुछ गलत करते हैं, वो ठीक करने के लिए आ जाते हैं। वो कुछ गलत करेंगे तो हम ठीक करेंगे डंके की चोट पे। हम इसलिए कुछ ज्यादा गलत नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास कोई गवर्नमेंट पावर नहीं है। हम सिर्फ कानून की पावर का इस्तेमाल करते हैं। उनके पास गवर्नमेंट की पावर होती है। वो थाने में रखते हैं, गिरफ्तारियां डालते हैं। किसी को नहीं पता कि वो चर्च लेके जा रहा है कि नहीं। थाने वालों ने कोई एक माने चर्च थाने में रखी होती है, जिसके ऊपर मर्जी चर्च डाल दी। ये ज्यादती है। कुछ दिन कबल मेरी एक वीडियो भी इस पर बड़ी वायरल हुई कि थाने के अंदर चर्च का झूठा पर्चा डालते हुए हमने सब इंस्पेक्टर को मौके